आज निशा भी नहीं आई है क्या? चलिए, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। देखिए, आप लोग जानते हो कि हमने चैप्टर नंबर 13 स्टार्ट किया हुआ था अपने प्री बोर्ड्स की रिवीजन क्लासेस के अंदर। और आप लोग बता देना एक बार जल्दी से कि हम लोगों ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था। शायद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट था सर सभी का। शायद 5 क्वेश्चन हो गए थे हमारे। हाँ, वही हम पूछ रहे हैं, आप बता देना कि कहाँ तक हो गए थे। हमें लग रहा है कि 6 तक हो गए थे। और बताना एक बार देख करके कि 6 तक हो गए थे, 5 तक हो गए थे, बताइए। हमें काफी अच्छे से याद है कि हमने कम से कम ये तो डिस्कस कर ही लिया था, पेन स्टैंड वाला। नहीं, कहाँ गया पेन स्टैंड वाला? तो ऊपर है। ये हो गया था वेजल वाला। बोले एक बार जल्दी से। यस सर, हो गया था सर। क्वेश्चन नंबर 6। सर 6 भी हो गया था, 7 से करना है सर। 7 से करना है, ठीक है। 7th क्वेश्चन की रीडिंग लगाइए। एक बार इसको कट करके हम आगे लेके चलते हैं। बोलिए, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ना आप सभी को 7th क्वेश्चन? रीडिंग लगाइए एक बार। हिमांशी, निशा, जो भी है, एक बार रीडिंग लगा लीजिए। देखिए, लिखा है अ सॉलिड कंसिस्टिंग ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। यानी कि एक कोन की हाइट है 120 सेंटीमीटर और रेडियस है 60 सेंटीमीटर। और जो कोन है, राइट सर्कुलर कोन, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर। ये राइट सर्कुलर कोन क्या कर रही है? स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 60 सेंटीमीटर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ water such that it touches the bottom. Find the volume of water left in the cylinder if the radius of the cylinder is 60 centimeter and height is 180 centimeter. बताइए, क्या इतना क्लियर है सभी को कि लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ है? हिंदी मीडियम वालों बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? एक बार ये बताइए हमें। नो सर। ठीक है, देखिए लिखा हुआ है कि एक सॉलिड है जिसके अंदर राइट सर्कुलर कोन है और वो स्टैंड करती है, यानी कि जो कोन है वो रखी हुई है किसके ऊपर? एक हेमिस्फीयर के ऊपर। तो सबसे पहले आपने एक राइट सर्कुलर कोन बना लिया। तो सबसे पहले आपने कोन बना लिया। और ये जो कोन है ये एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। तो आप समझ सकते हो कि सर ये एक कोन है। और कोन किसके ऊपर रखी हुई है? एक हेमिस्फीयर के ऊपर रखी हुई है। क्लियर? अब ये जो भी है हमारे पास में, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। अ सॉलिड कंसिस्ट ऑफ एक सॉलिड ऐसा है जो कि राइट सर्कुलर कोन से बना हुआ है, स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, इज प्लेस्ड अपराइट इन अ राइट सर्कुलर सिलेंडर। ये सब कुछ किसमें रखा हुआ है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। किसमें रखा हुआ है? एक राइट सर्कुलर सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। बोले इतना क्लियर सभी को? आपने यहाँ पर क्या बना लिया? एक सिलेंडर बना लिया कुछ इस तरीके से। कुछ इस तरीके से। क्लियर? इसको भी थोड़ा आगे की तरफ लेकर चलते हैं। कुछ इस तरीके से, ठीक है। और ये क्या कर रहा है? ये इसको टच कर रहा है बिल्कुल बेस से। थोड़ा सा मिटा देते हैं इसको। ये डायग्राम बनाना थोड़ा अजीब खेल हो जाता है ऑनलाइन क्लासेस में। चलिए, इतना क्लियर सभी को? यहाँ पर क्या है हमारे पास में? ये हमारे पास में सिलेंडर है कुछ इस तरीके से। और ये भी क्या है हमारे पास में? सिलेंडर है कुछ इस तरीके से, नीचे का बेस। ठीक है। और आप जानती हो, कोन हो चाहे हमारे पास में हेमिस्फीयर हो, इनके पास में क्या होता है? ये सर्कुलर नीचे बेस बना होता है। ठीक है। क्या क्या लिखा हुआ है? कंसिस्ट ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट 120 सेंटीमीटर। इस कोन की हाइट, सिर्फ इस कोन की हाइट कितनी है? आप कहोगे सर इस कोन की हाइट है हमारे पास में 120 सेंटीमीटर। कोन की बात की जा रही है। और जो कोन का हमारे पास में रेडियस है, कोन की रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। सर इसके अलावा बात की जाए, अगर हेमिस्फीयर है तो सर हेमिस्फीयर की रेडियस कितनी है? आप कहोगे सर हेमिस्फीयर की रेडियस हमारे पास में 60 सेंटीमीटर। इज प्लेस्ड अपराइट इन ए सर्कुलर सिलेंडर फुल ऑफ वाटर सच दैट इट टचेस द बॉटम। यानी कि एक सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है। सिलेंडर की हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। आपने कहा सर सिलेंडर के लिए बात की जाए तो हाइट कितनी है? 180 सेंटीमीटर। और सर रेडियस कितनी है? 60 सेंटीमीटर। पूछा गया है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वाटर लेफ्ट इन द सिलेंडर इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। तो आपको बताना है कि कितना पानी आ रहा होगा सिलेंडर के अंदर। देखिए, सिलेंडर के अंदर पानी कितना आ जाता? आपको अगर सर सिलेंडर के अंदर पानी आ जाता पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के बराबर। लेकिन पर आपने कहा सर वॉल्यूम ऑफ पानी पूरा नहीं है, क्योंकि सारे सिलेंडर में पानी नहीं है। सर सिलेंडर के अंदर क्या रखा है? कोन भी रखा है और हेमिस्फीयर भी रखा है। तो वॉल्यूम थोड़ा कम हो गया होगा। यानी कि जो पानी आया होगा वो कितना आ गया होगा? बताइए, कोई बता सकता है कि पानी कितना आया होगा?
बोलिए भाई। देखो आप समझ रहे हो ना क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपके पास में सिर्फ एक सिलेंडर होता, सिर्फ अगर आपके पास में एक सिलेंडर होता तो इसके अंदर कितना पानी आ जाता? आप लोग जानते हो सर, अगर एक सिलेंडर होता तो इसके अंदर कितना पानी आ जाता? सर इसके अंदर पानी आ जाता पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम के बराबर। इसके अंदर कितना पानी आ जाता? आपको सर इसके अंदर पानी आ जाता पाई आर स्क्वायर एच, इसकी वॉल्यूम के बराबर। लेकिन पर आप समझ सकते हो कि अगर आपने इसके अंदर कुछ डाल दिया, अगर आपने इसके अंदर कुछ डाल दिया तो भाई वो भी तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। मान लीजिए आपने इसके अंदर कोई बड़ा सा ब्लॉक डाल दिया तो ये भी तो वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। तो पानी इस स्पेस पे तो नहीं आ सकता ना जिस स्पेस पे ये ब्लॉक है। तो इसके अंदर अगर आपने ब्लॉक डाल दिया, मान लीजिए इसकी लेंथ लेंथ एल है, ब्रेथ बी है और हाइट एच है, तो आपको कहोगे सर अब इसके अंदर कितना पानी आ सकता है? आप कहोगे सर इसके अंदर टोटल इतना पानी आ सकता है, माइनस कर दो लकड़ी का वॉल्यूम एल बी एच। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? बोलिए भाई। आप लोग बोलते रहो, रिस्पॉन्स करते रहो प्लीज, माइक ओपन करके। यस तो सर। कि हाँ क्लास में कोई है, वरना तो हमें लगेगा कोई नहीं है, हम अपने आप को पढ़ा रहे हैं। ठीक है, देखिए आप क्या कहोगे सर? आप कहोगे कि सर जब पानी, मान लीजिए मग्गा है जिसमें आप नहाने के लिए जाते हो बाथरूम में, पूरा पानी से भरा हुआ है, अगर आप उसके अंदर कुछ भी चीज डालते हो तो पानी बाहर निकल जाता है ना। क्यों? क्योंकि भाई जो ये है ये भी तो स्पेस ऑक्यूपाई करेगा अपने वॉल्यूम के बराबर। तो आपने कहा सर पानी इतना आ सकता था, माइनस एलबीएच, यानी कि जो लकड़ी का वॉल्यूम है वो हमने घटा दिया। सर इसी तरीके से यहाँ पर हो रहा है कि सिलेंडर के अंदर पानी कितना आ सकता था? आप कहोगे सर सिलेंडर के अंदर पानी आ सकता था पाई आर स्क्वायर एच, पर हमें माइनस करना होगा क्या? सर इसके अंदर एक कोन भी है, यानी कि कोन का वॉल्यूम हटा दिया 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, माइनस, यानी कि या तो आप इसको इसमें प्लस कर लो कोन के अंदर प्लस कर लो हेमिस्फीयर को। हेमिस्फीयर कितना है? 2/3 पाई आर क्यूब। यानी कि सर इन दोनों का वॉल्यूम ऐड कर लो और पाई आर स्क्वायर एच में से घटा दो, तो इतना पानी इसके अंदर आ सकता है। अब कैलकुलेशन कैसे करनी है? कैलकुलेशन देख लेते हैं भाई। सभी के मान हमें फिल कर देने हैं, सभी की वैल्यू हमें पुट कर देनी है। किस तरीके से? देखिए सर पाई 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 सभी के अंदर लिखा हुआ है, तो सर पाई को वैल्यू को नहीं डालेंगे अभी। सर आर स्क्वेयर, सर आर स्क्वेयर, सर यहाँ पर भी आर स्क्वेयर है। क्लियर सभी को? तो आप कहोगे सर पाई आर स्क्वेयर को तो कॉमन निकाल लो। क्यों? क्योंकि सर सभी की आर समान है, यहाँ पर भी 60 है, सर यहाँ पर भी 60 है, और सर जो हमारे पास में हेमिस्फीयर है इसकी भी रेडियस कितनी है? 60 है। ठीक है, तो आर सभी के लिए सेम है, तो पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकाल लो। बचा कितना? आप कहोगे सर एच माइनस, बच्चे यहाँ पर कितना बचेगा? 1/3 एच प्लस, ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में? 2/3। सर पाई आर स्क्वायर बाहर निकल गया तो आई बचा। बोलो इतना क्लियर सभी को? अब ये यस सर। एच, आप कहोगे सर ये सिलेंडर की हाइट है, सर ये कोन की हाइट है, और सर ये रेडियस कोई सी भी ले लो, सभी की वैल्यू 60 है। तो बच्चे पाई आर स्क्वायर, यानी कि पाई की वैल्यू एक साथ रख देंगे 22/7 गुणा आर स्क्वायर, यानी कि 60 × 60। सर एच सिलेंडर की हाइट कितनी है? आप कहोगे सर 180 सेंटीमीटर है, माइनस 1/3 गुणा सर कोन की हाइट कितनी है? आप कहोगे सर कोन की हाइट 120 है, प्लस 2/3 गुणा आर कितना है सर? 60 है। जब आप इसे सोल्व करोगे तो 3 से काटा इसको कितना आ गया? 40, और सर 3 से काटा इसको कितना आ गया हमारे पास में? 20, और सर ये हो गया हमारे पास में 180 माइनस 40 प्लस 20। सर 180 में 20 जोड़ा 200, 200 में से 40 गए तो कितना बचा? 160, यानी कि सर 22/7 गुणा 60 गुणा 60, और गुणा कितना आ गया हमारे पास में? सर 200 में गया 160। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलो इतना क्लियर? यस यस सर। सर। ठीक है, अब आपके पास में दो ऑप्शंस हैं। क्या ऑप्शंस हैं? सर या तो हम लोग एक काम करते हैं, हमें 60 × 60 दिखाई दे रहा है, तो सर 6×6 = 36 हो गया, 36, और सर इस जीरो और जीरो को हम लोग 100 लिख सकते हैं, गुणा 160 गुणा पाई की वैल्यू 3.14 ले लो। अब सर यहाँ पर हटाया तो नीचे कितना आ गया? 2 जीरो, इससे कट गया, यानी कि सर 36 गुणा 160 गुणा 314। बोलो इतना क्लियर सभी को? सर जो ये ब्रैकेट में ऊपर है जहाँ पे वैल्यू पुट करने से पहले सर, अगर हमने तो पाई आर स्क्वायर बाहर निकाल दिया तो आर कैसे रह गया? ये वाला कह रहे हो आप? ये वाला यस सर। देखो, यहाँ पाई आर क्यूब है, यहाँ पाई आर क्यूब है। क्यों? क्योंकि कौन, सॉरी, हेमिस्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, ओके सर। ठीक है, तो आप ये कैलकुलेट कर लेना, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगर किसी को और किसी को डाउट है, हाँ इस तरीके के डाउट आप लोग पूछ सकते हो, जैसे कि अभी इन्होंने पूछ लिया, इनको कुछ डाउट था तो पूछ लिया, आप लोग भी इस तरीके के डाउट पूछ सकते हो।
बोलिए, चले आगे। यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये क्वेश्चन था हमारे पास में, क्वेश्चन जो भी था 7th। अब हम लोग बात कर लेते हैं 8th क्वेश्चन की। ये थोड़ा सा हम लोग आपको टाइम देंगे कि आप लोग भी एक बार ट्राई करो। वैसे इस टाइप का क्वेश्चन आता नहीं है एग्जाम में, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी काम का नहीं है। आप लोग करना चाहते हो कर सकते हो, और स्किप करना चाहते हो तो स्किप भी कर सकते हो। देखिए क्या लिखा हुआ है, आ स्फेरिकल ग्लास वेजल हैज अ सिलेंड्रिकल नेक, यानी कि एक स्फीयर की फॉर्म का ग्लास वेजल है। स्फीयर आप लोग जानते हैं गोली गोला ही होता है। एक सेकंड रुको, बनाने की कोशिश कर लेते हैं, शेप्स में मिल जाएगा शायद। शेप 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 शेप्स। कहीं दिख रहा है क्या शेप्स का आइकन? शेप 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 शेप्स, ये रहा शायद। नहीं, नहीं ये नहीं चाहिए। चलिए कोई बात नहीं, ट्रायंगल कंपास, चलो कंपास से बना लेते हैं। देखिए आपको दिया गया है कि एक आपके पास में क्या है, एक बर्तन है जो कि किस फॉर्म का है, आपको अभी सर जो कि हमारे पास में स्फीयर की फॉर्म का है। किस फॉर्म का है? स्फीयर की फॉर्म का है। तो स्फीयर की फॉर्म का है, लेकिन पर उसके अंदर क्या है, एक नेक है। आपने इसके अंदर नेक बनाई, और नेक किस शेप की है? सिलेंड्रिकल नेक। आपने एक सिलेंड्रिकल नेक इसके अंदर बना दी है, ये रही सिलेंड्रिकल नेक। इस तरीके का एक बर्तन है, ठीक है। और इसके अंदर सारी चीजें आपको प्रोवाइड कर दी गई है। क्या क्या प्रोवाइड कर दिया गया है? सिलेंड्रिकल नेक 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, यानी कि इसकी जो हाइट है वो 8 सेंटीमीटर है, एंड 2 सेंटीमीटर इन डायमीटर। तो आर कितनी हो गई? 1 सेंटीमीटर हो गई, क्योंकि डायमीटर 2 सेंटीमीटर है। द डायमीटर ऑफ द स्फेरिकल पार्ट इज 8.5 सेंटीमीटर। ये जो स्फेरिकल पार्ट है इसका डायमीटर कितना आपके पास में? 8.5 सेंटीमीटर। डी बराबर 8.5 सेंटीमीटर। पूछा गया बाय मेजरिंग द अमाउंट ऑफ वाटर इट होल्ड्स अ चाइल्ड फाइंड्स द वॉल्यूम टू बी 345 सेंटीमीटर क्यूब। बताया गया कि इस बर्तन का जो वॉल्यूम है वो कितना है? 345 सेंटीमीटर क्यूब है। पूछा गया है कि बताइए क्या वो सही है, टेकिंग द अबव एज इनसाइड मेजरमेंट। तो पूछा गया है कि बताइए क्या इस बच्चे ने सही कैलकुलेट किया है। तो आप बताइए इसका वॉल्यूम कितना होगा। आपको सर इस डायग्राम का, यानी कि इस फिगर का जो वॉल्यूम होगा वो कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 पाई आर क्यूब, प्लस सर वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर एच। बोलो इतना होगा कि नहीं होगा? बोलिए। यस सर। होगा। आप कहोगे सर इसका वॉल्यूम कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। वैल्यू पुट कर देते हैं। सर ये कितना हो गया हमारे पास में? 4/3 पाई की वैल्यू अभी बाद में रख देंगे। आर क्यूब, आर कितना हो गया सर? 8.5/2 इंटू 8.5/2 इंटू 8.5/2 प्लस पाई आर स्क्वायर। सर अभी पाई की वैल्यू यहां पर भी डालनी है, पाई की वैल्यू यहां पर भी डालनी है। आर स्क्वायर कितना हो गया बच्चे? 1 इंटू 1, और इंटू एच कितना हो गया हमारे पास में? 8 हो गया। तो सर ये तो कितना हो गया? 8 इंटू पाई, यानी कि तो 8 पाई हो गया। बोलो यहाँ क्लियर है ना? 8 पाई आएगा। और यहाँ कितना नंबर आएगा? सर 2 से इसको 4 को काट दिया, यानी कि 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5/6 इंटू पाई। बोलो इतना ही होगा? बोलिए। यस सर। ठीक है, अब आप इतना अंदाजा लगा सकते हो। देखो सिर्फ अंदाजा लगाने की अगर हम लोग बात करें, देखिए 8.5 इंटू 8.5 इंटू 8.5 कितना होगा? बोलिए। आप कहोगे सर 8 इंटू 8 होता तो कितना आ जाता? सर 8 8 64 अट्ठे 512, 512/6। सर 512, देखो हमने 8 लिया है, हमने कहा सर 512/6 8 लेने पर, इंटू पाई की वैल्यू हमने 3.14 ले ली, प्लस 8 पाई, यानी कि 8 इंटू 3.14। अब आप अंदाजा लगा के देखो, सर ये 2 टाइम पे कटेगा। सर इसको 2 से काटेंगे तो कितना आ गया? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, कितना आ रहा है? 256 प्लस समथिंग आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो, बोलिए। यस सर। तो ये अप्रोक्स में 345 के करीब में पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। चले आगे। यस सर। यस सर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। एक्सरसाइज पे चलना है हमें आगे। 8.3 पर आप लोग होमवर्क नोट कर लेना अपना एक बार जरूर। आप लोगों का जो होमवर्क है वो ये है, एक्सरसाइज 3.1 के एग्जाम्पल, 13.1 के सॉरी, और एक्सरसाइज 13.2 के एग्जाम्पल्स, ठीक है।
और एक्सरसाइज 13.3 के एग्जाम्पल्स आप लोगों को ट्राई करने हैं, क्योंकि एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशंस लिखे होते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप लोग पूछ लेना, ठीक है। पहले तो आप एग्जाम्पल से समझ सकते हो सॉल्यूशन देखकर, नहीं समझ में आता तो आप जब भी पूछ सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं कि एग्जाम्पल्स नहीं बताए जाएंगे, एग्जाम्पल्स भी इंपॉर्टेंट होते हैं, बट एग्जाम्पल्स के सॉल्यूशन लिखे होते हैं इसलिए हम नहीं करा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर, देखिए क्या लिखा हुआ है हमारे पास में। लिखा हुआ है कि अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। चलिए इसको कट करके आगे वाले पेज पर लेकर चलते हैं। और इस वाले केस में आपको याद रखना है, किस वाले केस में सर, जब भी फिगर को रिकास्ट किया जाता है, जब भी फिगर को रिकास्ट किया जाता है तो उनका मटेरियल का वॉल्यूम सेम होता है। देखिए आप लोग को याद रखना है कि जब एक फिगर से आप एक फिगर से दूसरी फिगर को बनाते हो, तो सर एक फिगर से दूसरी फिगर बनाते हो, जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर आपने एक मेटेलिक स्फीयर से क्या बनाया, एक सिलेंडर बनाया। बोलो बनाया कि नहीं बनाया है? यस सर। तो इस वाले केस में क्या होता है बच्चे, इस वाले केस में इनका वॉल्यूम क्या होता है, दोनों केस में बराबर होता है। क्या बराबर होता है? वॉल्यूम। याद रखना कभी भी सरफेस एरिया बराबर नहीं हो सकता, ठीक है। हमेशा क्या चीज बराबर होती है? सिर्फ वॉल्यूम बराबर होती है। क्या होती है बराबर? वॉल्यूम। क्लियर? बोलिए। और ऐसा रीजन आप लोग ऐसे भी समझ सकते हो कि सर मेरे पास में 2 लीटर की कोल्ड ड्रिंक थी, जब मैंने इसको बोतल में भरा तो सर वो इतना सरफेस एरिया घेर रही थी, लेकिन पर जब मैंने उसको फर्श पर फैला दिया तो कोल्ड ड्रिंक ने कितना सरफेस एरिया फैलाया, मतलब कितना सरफेस एरिया घेरा? सर बहुत ज्यादा। तो हम इससे एक चीज नाप सकते हैं, क्या चीज, कि सर यहाँ पर भी वो कोल्ड ड्रिंक 2 लीटर थी और यहाँ बिखेरी गई तो भी 2 लीटर है, यानी कि इसकी वॉल्यूम बराबर है, लेकिन पर सरफेस एरिया उसने यहाँ बहुत कम घेरा था, लेकिन पर जब उसको फर्श पर फैला दिया तो उसने सरफेस एरिया बहुत ज्यादा घेरा है। इतना क्लियर? यानी कि सरफेस एरिया कभी बराबर नहीं होता, बराबर क्या होता है? वॉल्यूम। 2 लीटर थी, वो 2 लीटर ही रहेगी। आप उसको बिखेर दो, चाहे हवा में उड़ा दो, 2 लीटर रहेगी, पर उसका सरफेस एरिया हर बार बदलता रहेगा। बोलो क्लियर? यस सर। और आप ये यस बताओ, सर। आवाज आ रही है? आवाज फट फट कर आ रही है, मतलब टूट टूट कर आ रही है बीच बीच में से? नो सर, सही आ रही है। सही आ रही है? ठीक यस है। सर। देखिए मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 4.2 सेंटीमीटर, तो आपने कहा सर स्फीयर की रेडियस, हमने कहा सर यहाँ पर हमने स्फीयर लिख लिया, और सर स्फीयर की रेडियस कितनी है? 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। इज मेल्टेड, इसको मेल्ट किया गया, एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर। आपने स्फीयर से क्या बना दिया? आपने स्फीयर से सिलेंडर बना दिया। क्या बना दिया? स्फीयर से सिलेंडर, ठीक है। ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, रेडियस कितनी हो गई हमारे पास में? 6 सेंटीमीटर हो गई है। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, आपसे पूछा गया इसकी हाइट बताइए कितनी होगी। आपने कहा सर हमें कुछ नहीं करना, एक स्फीयर था, हमने सिलेंडर बना दिया, यानी कि मान के चलते कि हमारे पास में एक क्ले मिट्टी आती है ना, बोलो क्ले मिट्टी आती है कि नहीं आती है? जो बच्चे खेलते हैं क्ले मिट्टी, बोलिए क्ले मिट्टी आती है ना? हाँ, आपके पास में यस मान सर। लो, मान लीजिए आपके पास में क्ले मिट्टी थी, आपने उस क्ले मिट्टी को गोल गोल घुमा करके एक स्फीयर बना दिया। बना सकते हो क्ले मिट्टी से स्फीयर? बिल्कुल बना सकते हो। आपने क्ले मिट्टी से क्या बना दिया? स्फीयर। अब आपका मन कर रहा है कि सर मैं तो इस मिट्टी से, सर मैं तो इसी मिट्टी से एक सिलेंडर बनाना चाहती हूँ, तो आपने एक सिलेंडर बना दिया इसी मिट्टी से। तो बताओ क्या चीज बराबर है? आप कहोगे सर जो मेरे पास में मिट्टी है उसका वॉल्यूम भी तो बराबर है, क्योंकि मेरे पास, मान लो मैं बाजार से कितना लेकर आई थी मिट्टी, चलो मान लेते 100 ग्राम मिट्टी लेकर आई थी, यहाँ वेट की बात हो रही है, वो बात अलग है कि वो आपको थोड़ा सा साइंस अलग लगेगा। मान लीजिए जो भी इसका वॉल्यूम है, यानी कि जो वो मट्टी है वही तो यहाँ मट्टी इस्तेमाल हो रही है, कुछ और थोड़ी नहीं मट्टी इस्तेमाल हो रही है। तो ये जो भी वॉल्यूम है वो वॉल्यूम यहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो आपको रखना पड़ेगा याद कि रिकास्ट वाले शेप में, सॉरी रिकास्ट वाले केस में, कि जब जब चीजों को एक शेप से दूसरे शेप में बनाया जाएगा, बदला जाएगा, उनका वॉल्यूम क्या होगा? बराबर। आपने कहा सर स्फीयर का वॉल्यूम बराबर होगा, यानी कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बराबर होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के। बोलो क्लियर? अब स्फीयर का वॉल्यूम कितना होता है? सर 4/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना होता है? सर पाई आर स्क्वायर एच। होता है कि नहीं होता है? आपको सर पाई से पाई कट गया, सर पाई से पाई कट गया। सर यहाँ पर लिखा है 4/3 इंटू आर क्यूब। आर कितना है बच्चे? 4.2 इंटू 4.2 इंटू 4.2, और ये बराबर है किसका? आर स्क्वायर, यानी कि 6 इंटू 6 इंटू एच। आपसे एच पूछा गया है, तो बच्चे ये 6 इंटू 6 नीचे आ जाएगा, यानी कि यहां से हटा और ये नीचे आ गया 6 इंटू 6। बोलो इतना क्लियर सभी को? बोलिए। यस सर। यस सर। ठीक है, आपने क्या करा, यहां से सर डेसिमल हटाया तो नीचे 10 आ गया। सर ये एक और यस डेसिमल सर। हटाया तो नीचे एक और जीरो आ गया, एक और डेसिमल हटाया तो नीचे एक और जीरो आ गया। सर 6 से काटा, 6 सत्ते 42।
सर 6 से काटा, 6 सत्ते 42, और सर हमने इसको 3 से काट लिया, ये कितना आ गया हमारे पास में 14। अब आंसर आ चुका है कि सर एच कितनी होगी हमारे पास में, सर 14 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 4। अब आप एक काम कर सकते हो, 14 को 7 इंटू 2 लिख सकते हो, तो 2 इंटू 4 कितना हो गया 8, इंटू 7 इंटू 7 इंटू 7 कितना होता है 343। बोलो इतना होता है कि नहीं होता है? 7 इंटू 7 इंटू 7, 7 का क्यूब 343, ठीक है, अपॉन कितना हो गया हमारे पास में 1000 हो गया बराबर एच। अब देखो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 8 से 24 के 4 2, 8 चौक 32 और 2, 34 का 4 3, 8 से 24 और 24 और 3 कितना हो गया 27। बच्चे नीचे कितनी जीरो है, 3 जीरो है, तो आप कह सकते हो कि सर एच की वैल्यू कितनी होगी 2.744। बोलो इतना क्लियर? बोलिए Yes, sir. बोल बोल। यस सर। अगर कैलकुलेशन नहीं समझ में आ रही है, तेज हो जा रही है, तो आप लोग बोल दिया करो कि सर कैलकुलेशन फिर से समझा दो। वैसे इसमें कैलकुलेशन में कुछ है नहीं कि आपको कैलकुलेशंस फास्ट करनी पड़ेंगी। हाँ बोलिए बच्चे, क्लियर है ना? यस सर। Yes, sir. चलिए सेकंड क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा हुआ है सेकंड क्वेश्चन के अंदर। सेकंड क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर। अब ये क्वेश्चन पता है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग लिखे ना हरियाणा बोर्ड के हिसाब से ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमने प्रीवियस ईयर के जब पेपर्स देखे थे तो उनमें ये क्वेश्चन हमें काफी बार दिखाई दिया। ठीक है, तो इसमें क्या है, मेटेलिक स्फीयर है जिसकी रेडियस 6 सेंटीमीटर है, यानी कि आपने कहा सर एक स्फीयर तो ये रहा, इसकी रेडियस कितनी है 6 सेंटीमीटर है। सर एक और स्फीयर है थोड़ा सा इससे बड़ा है, इसकी रेडियस कितनी है बच्चे 8 सेंटीमीटर है। और सर एक और स्फीयर जो इससे भी बड़ा है, इसकी रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर है। इन तीनों के तीनों स्फीयर को, इन तीनों के तीनों स्फीयर को क्या किया गया बच्चे, मेल्ट किया गया है, और इन तीनों के तीनों स्फीयर को मेल्ट करके एक बड़ा स्फीयर बनाया गया है, और पूछा गया कि बताइए इस बड़े स्फीयर की रेडियस की वैल्यू कितनी होगी। आपको होगा सर इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम प्लस इसका वॉल्यूम बराबर होगा इन तीनों के वॉल्यूम के जोड़ के इस बड़े वाले वॉल्यूम को। आपने कहा सर इसका वॉल्यूम कितना हो गया 4/, इसको R1 मान लेते हैं, इसको R2 मान लेते हैं, इसको R3 मान लेते हैं। आप कहोगे सर इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई R1 का क्यूब। सर इसका जो वॉल्यूम है वो है 4/3 पाई R2 का क्यूब, और इसका जो वॉल्यूम है वो कितना है 4/3 पाई R3 का क्यूब। और इन तीनों वॉल्यूम को जोड़ करके हमारे पास में बड़ा वॉल्यूम आ रहा है 4/3 पाई R3। बोलो ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ठीक है, चलिए यस फिर आप सर। कहोगे सर 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी है, 4/3 पाई यहाँ पर भी है। तो सर एक काम करते हैं 4/3 पाई को सभी में से कॉमन लिया, तो बच्चे इधर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या हुआ कि सर 4/3 पाई तो कॉमन निकल गया, बचा ब्रैकेट के अंदर कितना R1 क्यूब प्लस R2 क्यूब प्लस R3 क्यूब। इधर कितना है सर 4/3 पाई, अंदर कितना बचा R क्यूब। आप लोग जानते हो इससे कट गया 4/3 पाई से 4/3 पाई। अब कितना आ गया, आप कहोगे सर जो बड़ा वाला R क्यूब आ गया है वो आ गया है सभी R क्यूब के सम के बराबर। बोलो आ गया कि नहीं आ गया है? अब आप लोग इसका क्यूब जानते हैं बच्चे, 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब और प्लस 10 का क्यूब, ये किसके बराबर है सर, ये R क्यूब के बराबर है। अब आप लोग इसको कैलकुलेट कर लेना, 6 6 36 और 36 216, 8 8 64 8 512 और 1000 कितना आ गया हमारे पास में 1000। अब आप सभी को जोड़ोगे भाई 1000 512 216 सभी को जोड़ोगे तो कितना आ गया 8 2 7 1728। और आप लोग चेक कर लेना शायद ये 1728 कितने का क्यूब होता है, बोलिए 12 का सर। 12 का। तो आप लोग कैलकुलेट कर लेना कि सर ये R क्यूब आ गया 1728 और ये सर R हो गया हमारे पास में 12। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि हरियाणा बोर्ड में ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने के लिए मिलेंगे आपको। ज्यादा कुछ खास आता नहीं है बोर्ड के एग्जाम में, हरियाणा के बोर्ड में, हरियाणा के बोर्ड का पेपर बहुत ही आसान आता है। हमने एक चीज ऑब्जर्व की है प्रीवियस ईयर के पेपर्स में, सीबीएसई बोर्ड के मुकाबले में बहुत आसान पेपर होता है। ठीक है, सर हमारा सर सीबीएसई बोर्ड हो जाएगा, मोरल संस्कृति स्कूल बन गया हमारा। तो अगली साल से होगा ना,
यस यस सर। इस बार तो मजे कर लो आप लोग हरियाणा बोर्ड में पेपर दे करके। यस सर। सर। और देखो अगर हरियाणा बोर्ड में किसी सर बच्चे अगले की साल से बोर्ड भी नहीं है 10वीं का। क्या चीज द्वारा बोलना, बच्चे ने क्या नाम है, हिमांशु बोले। 10वीं का बोर्ड नहीं है कल से, अगले साल से। अगली साल से कल से खत्म करा दो बोर्ड। देखिए हरियाणा बोर्ड में हम बताते हैं, पहले ये हमने सिर्फ सुना था, पहले ये सिर्फ हमने बच्चों से सुना था कि हरियाणा बोर्ड में बच्चे अच्छी परसेंटेज लेकर आते हैं क्योंकि पेपर आसान होता है। बट अभी हमने देख भी लिया है कि सच में प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स के पेपर्स को देखोगे तो बहुत आसान पेपर आता है इन द कंपैरिजन ऑफ Yes, sir. सीबीएसई बोर्ड। ये अभी हमने अपनी आंखों से देख लिया है। क्योंकि पहले जब हम कॉलेज में पढ़ते थे 2016 के करीब में, तो हमारे फ्रेंड बताते थे कि हम हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए हैं और हमारे 90-93% है, और 12th क्लास में बता रहे हैं जब वो हमारे साथ बीएससी करते थे ग्रेजुएशन में। हमें लगता था पता नहीं कैसे 12th क्लास में 93% ले आए, क्योंकि आता तो कुछ भी नहीं है। हमें बाद में पता लगी कि वो हरियाणा बोर्ड से पढ़े हुए हैं। सर आप सीबीएसई से थे? हाँ हम सीबीएसई, हम दिल्ली से पढ़े हुए थे, दिल्ली मतलब सीबीएसई बोर्ड था। यस सर, यस सर। ठीक है, देखिए 20 मीटर डीप वेल यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। देखो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी हमने कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर में देखा है, हरियाणा बोर्ड के में देखा है, जन पता नहीं। हरियाणा बोर्ड के पेपर देख रहे हैं आजकल, हम आप लोगों के लिए सैंपल पेपर बना रहे हैं सिर्फ हरियाणा बोर्ड के क्वेश्चन से, तो शायद देखा था शायद हमने इस क्वेश्चन को भी। देखिए लिखा है 20 मीटर डीप वेल, एक 20 मीटर गहरा कुआं खोदा जा रहा है जिसका डायमीटर कितना है, 7 मीटर है। अब देखो होता क्या है, आप लोगों ने जनरली देखा भी होगा अपने घर के आसपास, अगर आपसे कह दिया जाए कि आपको घर में क्या लगाना है, एक पेड़ लगाना है, तो आप लोग क्या करोगे, आप घर के अंदर पेड़ लगाने के लिए जगह को खोदना शुरू करोगे। मान लीजिए समतल जगह थी, यानी कि एक प्लेन जगह थी, आपने इसको खोदना शुरू किया। जब आप इसको खोदते हुए नीचे जाओगे तो जो मिट्टी बाहर निकलेगी आप उसके चारों तरफ लगा दोगे। बोलो ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसे तो लगाया यस जाता सर। है, यानी कि जो मिट्टी बाहर निकाली जाती है खोद करके, आप उसके चारों तरफ लगा देते हो ताकि पानी को रोका जा सके। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, यानी कि आपने कौन सी मिट्टी को इस्तेमाल किया, जो कि आपने खोद करके बाहर निकाली है। ठीक है, अब उस मिट्टी को आप किसी भी फॉर्म में लगा सकते हो। किसने कहा आप जो मिट्टी लगाते हो बाहर, भाई पेड़ लगाने के लिए तो आप एक गोला सा बना देते हो ऊंचाई वाला, ऐसा लगा देते हो ना। लेकिन पर आप उसको ऐसे भी तो लगा सकते हो कि सर मैं उसका एक क्यूबॉइड बना दूं, यानी कि उसके अंदर लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बना दूं। लगा सकते हो ना आप उसे क्यूबॉइड की फॉर्म में, कैसे भी लगा सकते हो। किसने कहा कि हमेशा ऐसे लगाया जाता है? किसी का मन करेगा सर मैं तो ऐसा लगाऊंगा। घरों के बाहर आपने देखा होगा चौतरा बनाया जाता है बैठने के लिए, जो सीढ़ियां वीडियो बनाई जाती है वो सारी ऐसी बनाई जाती है, नहीं बनाई जाती है। तो आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, यहाँ पर आप लोग कुछ ऐसा ही कर रहे हो। क्या कर रहे हो कि आपने यहाँ से मिट्टी निकाली कि 20 मीटर डीप वेल विथ 7 मीटर डायमीटर, यानी कि आपने कुआं खोदना शुरू किया जिसकी गहराई कितनी है, यानी कि वो 20 मीटर गहरा है, और इसका डायमीटर कितना है, यानी कि वो चौड़ा कितना है, 7 मीटर, वो चौड़ा है डायमीटर में मीटर। ठीक है, अब क्या हुआ, डग फ्रॉम द अर्थ, ये डग एंड द अर्थ फ्रॉम, यानी कि जो अर्थ का मतलब है जो मिट्टी बाहर निकली, एंड द अर्थ फ्रॉम डिगिंग इज इवनली स्प्रेड आउट टू फॉर्म अ प्लेटफॉर्म। एक प्लेटफॉर्म बनाने के लिए उस मिट्टी को इस्तेमाल किया गया। उस प्लेटफॉर्म की लंबाई है 22 मीटर और इस प्लेटफॉर्म की चौड़ाई है 14 मीटर। पूछा गया कि बताइए आप कितना ऊंचा प्लेटफॉर्म बना सकते हो। आपने ऐसा भी देखा होगा कि सर खेतों में से मिट्टी उठा ली जाती है। भाई खेतों के अंदर क्या हुआ, खेतों के अंदर एक कुआं खोदा गया और मिट्टी को एक ट्रक के अंदर भर दिया गया, और ट्रक ने ले जाके वो मिट्टी कहीं पलट दी और वो मिट्टी इस्तेमाल कर ली गई क्या, प्लेटफॉर्म बनाने के लिए। तो भाई आप कहोगे सर ये जो मिट्टी आप खोद कर लेकर आए हो इसकी वॉल्यूम और ये जो प्लेटफॉर्म आपने इस मिट्टी से बनाया इसकी वॉल्यूम बराबर होगी कि नहीं होगी, क्योंकि मिट्टी तो वही है ना जो यहाँ पर थी, उतनी ही मिट्टी तो यस इसमें सर। ली थी आपने। तो आप कहोगे सर यहाँ पर इस केस में भी क्या होगा, वॉल्यूम बराबर होगी किसकी, मिट्टी की जो आप इस्तेमाल कर रहे हो। अब मिट्टी की वॉल्यूम क्या होगी, जो कि आपने खोद कर निकाली है। खोदा किस शेप में, आपने सिलेंडर की शेप में, यानी कि कुआं की शेप में। कुआं कैसा होता है सर, हमारे गिलास के जैसा होता है, बस थोड़ा बड़े आकार में होता है कि हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, कुआं है जिसकी लंबाई कितनी है, सॉरी जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर, और इसका डायमीटर कितना है 7 मीटर। तो आप कितनी मिट्टी बाहर निकाल सकते हैं इस कुएं को खोदने के लिए? आपने कहा सर इस वॉल्यूम के बराबर, भाई इतनी मिट्टी तो बाहर निकलेगी। आपने कहा सर पाई आर स्क्वायर एच बाहर निकलेगी, और ये वही मिट्टी है जिससे प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, और प्लेटफॉर्म की वॉल्यूम कितनी होगी सर, एल इंटू बी इंटू एच होगी। क्लियर सभी को? अब आप सभी की वैल्यू पुट कर दो। भाई पाई कितना होता है 22/7, सर आर स्क्वायर यानी कि सर 7/2 गुणा 7/2 इंटू एच, एच कितना हो गया बच्चे 20, बराबर एल कितना है 22, बी कितना है 14, और एच हम लोगों को निकालना है। जब आप लोग कैलकुलेट करोगे
तो आपने कहा सर एक साथ से, तो एक साथ कट गया। सर यहाँ 4 लिखा हुआ है। सर एक काम करते हैं, इस 4 से हमने इसको काट दिया कितनी बार में, 4 पंजे 20, 5 बार में। क्लियर सभी को? बोलिए। अब सर ये 22 × 14 ऊपर है, तो सर इधर आके नीचे आ जाएगा 22 × 14। सर 22 से हमने 22 को काट दिया, ठीक है। और सर हमने 7 से 14 को काट दिया 2 बार में। और सर हमारे पास में बचा 5/2, यानी कि जो हाइट है वो 5/2 यानी कि 2.5 मीटर है। बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। बोलिए कैसे? हाँ नहीं है क्लियर? यस सर है। क्लियर है सभी को? ठीक है। अगर सभी को क्लियर है तो फिर हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा स्पीड ज्यादा तो नहीं हो रही है कराने की, ये बताओ, कि पता लगे सर बहुत तेज नो तेज करा दे रहे सर। हैं। सर रुक जाओ, हम उतार ठीक, रहे हैं। हाँ उतार लो। आप लोग बता दिया करो, हम तो मतलब ऐसे समझ रहे हैं जैसे आप लोगों को सबको सब कुछ समझ में आ रहा है। आप बता दिया करो लिख रहे हैं नहीं लिख रहे हैं। सर थोड़ा स्पीड कम करके बताओ, आप बहुत तेज बता रहे हो। ये सब चीजें आपको बतानी पड़ेंगी थोड़ा सा, ठीक है? नो सर, आ रहा है सर, समझ गए सब कुछ। ठीक है, हटाए इसको, नेक्स्ट चले आगे। यस सर। सर वो लिख रही थी, ठीक, और लिख लिया है ना? सर पता नहीं एक लड़की बोल रही थी कि वो लिख रही है, तो सर उसको लिखने दे पहले। हाँ लिख लो जल्दी से। हमें 5 मिनट पहले भी क्लास को कट करना होगा क्योंकि मौसम बहुत ठंडा हो रहा है और ठंड हो गई है बहुत ज्यादा। आप यस लोग सर। भी आराम करना। नेक्स्ट क्लास थोड़ा सा बड़ी कर लेंगे क्योंकि गला भी थोड़ा वैसे ही हो जा रहा है अभी हमारा। सर हो चलिए गया। क्वेश्चन नंबर फोर्थ। चलिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ बिल्कुल सेम है जैसा कि अभी हम लोगों ने इस्तेमाल किया है। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। 2 मिनट दें क्या आप लोगों को ट्राई करने के लिए? बोलो। चलिए, अभी टाइम कितना हो रहा है, 7:36 हो रहा है। और 7:39 तक आप लोग ट्राई कर सकते हो। आ, देखते हैं कितने बच्चे कर लेते हैं। कैमरा ऑन करके अपनी कॉपी दिखा देना कि सर हमने कर लिया है। और जिसका हो जाए प्लीज वो बता देना कि सर मेरा हो गया है, माइक ओपन करके। सेम क्वेश्चन है। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 मीटर, यानी कि एक कुआं खोदा गया है जिसका डायमीटर 3 मीटर है और जो कि 14 मीटर डीप यानी कि 14 मीटर गहरा खोदा गया है। जो मट्टी यहां से निकली है वो इसी के चारों तरफ बिछा दी गई है सर्कुलर रिंग बनाने में। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा कि सर सर्कुलर रिंग का मतलब क्या होता है, जिसकी चौड़ाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, अम्बेकमेंट का मतलब कुछ नहीं होता, सिर्फ एक चौतरा बनाना होता है जो कि सर्कुलर रिंग की फॉर्म में बनाया गया है। फाइंड द हाइट ऑफ द एम्बेकमेंट, यानी कि जो चौतरा आपने बनाया उसकी ऊंचाई बताओ कितनी रही होगी। ठीक है, चलिए। किसी का हो जाए तो प्लीज अपना माइक ओपन करके बता देना कि सर मेरा हो गया है। सर हो गया। नाम बताए एक बार, क्या नाम है बच्चे आपका? सानिया सर। सानिया। बच्चे कैमरा ऑन करो एक बार। हिमांशी है या गई हिमांशी अभी? एक सेकंड ऐसे ही रखना, कॉपी को हम देख लेते हैं एक बार कि आपने क्या क्या चीजें कर ली, इसके अंदर कुछ गलती तो नहीं की है। ऐसे ही रखना आप अपनी नोटबुक को। बच्चे थोड़ा साफ नहीं आ रहा है कैमरे के अंदर, थोड़ा सा एक बार फोकस करो। ठीक है सानिया, वैसे तो आपने सही लगाया है।
बाकी किसी और ने किया है तो बताइए एक बार। सर हो गया। नाम बताइए बच्चे एक बार। सर प्रिया। प्रिया। एक बार कैमरा ऑन करना बच्चे। अभी फोकस होने देना, ऐसे ही रहने देना। अभी कॉपी में बस दिख रहा है कि लिखा है आपने पाई आर स्क्वायर एच बराबर पाई आर स्क्वायर एच माइनस। ठीक है, आपने भी लगभग लगभग सेम चीजें इस्तेमाल की है। ठीक है, और किसी बच्चे का हुआ है सानिया और इनके अलावा? नाम क्या था? प्रिया। अभी हम देख लेते हैं कि कौन कौन बच्चा है क्लास के अंदर। और जस्ट खुशबू है, और रेनू, शिवराज, सुरेंद्र, टीना। आज हिमांशी भी चली गई है क्या? ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए हम बता देते हैं एक बार। बट बाकी किसी और का आंसर नहीं आया क्या, ये बताइए। चलिए कोई बात नहीं, आंसर से फर्क नहीं पड़ता है, बट आप लोगों को चीजें समझ में आनी चाहिए। देखिए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का था, इसलिए हमने आपको टाइम दिया था कि आप लोग इसको क्या कर सके, एक बार खुद ट्राई कर सके। और तो दो बच्चों का सही था, जैसे कि आपको एक का नाम पता है सानिया और एक का नाम पता है प्रिया। तो पहले तो दोनों के लिए सानिया, देखना स्पेलिंग सही है ना दोनों के नाम की? यस सर। ठीक है, तो सानिया और प्रिया के लिए हमारी तरफ से क्लैपिंग है। ठीक है, तो आप लोगों को भी इनकी तरह करना चाहिए कि प्रैक्टिस की जाए सारी चीजें। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है क्या है कि आप लोग इस रिंग से शायद डर गए होंगे कि सर्कुलर रिंग क्या होती है। पहले हम आपको रिंग ही समझा देते हैं, सर्कुलर रिंग क्या होती है। देखिए, कुछ बच्चे चैट सेक्शन में कुछ टाइप कर रहे हैं क्या? ठीक है, देखिए, सर्कुलर रिंग क्या होता है? सर्कुलर रिंग कुछ नहीं होता। सर्कुलर रिंग कुछ इस तरीके का बनाया जाता है, जैसे कि अभी आपको बताया भी गया था कि मिट्टी आपने बाहर निकाली। क्या क्या आपने? मिट्टी बाहर निकाली, तो होगा क्या? आप लोग इमेजिन करके देखो। भाई आप लोग इमेजिन करके देखो कि सर मेरे पास में ये जगह थी जो कि समतल थी, प्लेन थी। मैंने खोद करके गड्ढा किया, मैंने यहाँ पर गड्ढा किया, तो ये सर कुछ इस तरीके की हो गई जमीन। ये जमीन कुछ इस तरीके की हो गई यहाँ पर। अब मैं कहाँ पर मट्टी फैला रहा हूँ? सर अब मैं इस चारों तरफ, इसके चारों तरफ मट्टी को फैला रहा हूँ। इसके चारों तरफ मट्टी को फैला रहा हूँ। क्या मैं इस जगह पर मट्टी फैला पाऊंगा? आप कहोगे नहीं सर, क्योंकि ये तो खोदा गया है ना गड्ढा नीचे की तरफ, आप यहाँ मट्टी तो फैला ही नहीं सकते। यानी कि मट्टी को आपको सर्कुलर रिंग की फॉर्म में फैलाना पड़ेगा, कि ये जगह खाली है और आपने इसको सर्कल की फॉर्म में चारों तरफ फैलाया है, और ये कुछ ऊंचाई तक आपने फैलाया है, ये कुछ ऊंचाई तक आपने फैलाया है। तो आप लोगों को एक फॉर्मूला याद करना होगा। फॉर्मूला क्या है हमारे पास में? आप ये चीज याद रखना हमेशा कि सर किसी भी चीज की वॉल्यूम क्या होती है। सर किसी भी चीज का वॉल्यूम क्या होता है? तो ये वॉल्यूम का एक जनरल फॉर्मूला होता है। वॉल्यूम का जनरल फॉर्मूला कि सर जो वॉल्यूम होता है ना, वो बराबर होता है किसके? एरिया ऑफ बेस। एरिया ऑफ बेस, कि कितना एरिया हमने कवर किया है इनटू हाइट, और किस हाइट तक कवर किया है। जैसे कि सर क्यूबॉइड का वॉल्यूम कितना होता है? आप कहोगे सर क्यूबॉइड के अंदर बेस कितना होता है? सर एल बी, यानी कि सर इसका एरिया कितना हो गया बेस का? एल इंटू बी। और इसके अंदर हाइट भी होती है, कितनी ऊंचाई तक हमने इसको कवर किया है, इंटू एच। तो ये वॉल्यूम आ जाती है क्यूबॉइड की। इसी तरीके से अगर सर हमने सर्कुलर रिंग बनाया है, तो सर रिंग कैसे बना होगा? आप कहोगे सर एक तो सर्कल रहा होगा R1 का, और सर एक सर्कल रहा होगा जिसकी रेडियस कितनी रही होगी? R2। दोनों के सेंटर सेम है। सेंटर क्यों सेम है? क्योंकि सर हमने जब मट्टी फैलानी शुरू की है, इस सर्कल को छोड़कर फैलानी शुरू की है। तो सर ये R2 हो गया। अब आप बताइए, आप मट्टी यहीं तो फैला सकते हो। आपने कहा सर इसका एरिया कितना हो गया? सर इसका एरिया हो गया पाई R2 का स्क्वायर माइनस पाई R1 का स्क्वायर। यानी कि सर हम इतने एरिया में मट्टी फैला सकते हैं, इंटू एच, कुछ ऊंचाई तक फैला रहे हैं। बोलो इतना क्लियर सभी को? रिंग का वॉल्यूम कितना होगा? ये होगा। और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा? जो मट्टी आपने बाहर निकाली होगी, यानी कि सर पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होगा। बस वैल्यू पुट करनी है कि सर जो मट्टी बाहर निकाली है, यहाँ पर पाई का मान पाई है। सर जो हमने कुआं खोदा है वो 14 मीटर गहरा है, और सर उसके डायमीटर कितना है? 3। तो रेडियस कितनी होगी? 3/2 गुणा 3/2 गुणा हाइट कितनी? 14। और ये बराबर है किसके? सर पाई, ये ना पाई R1 स्क्वायर माइनस पाई R2 स्क्वायर। आपको सर पाई तो बाहर आ गया, बचा कितना सर? R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर इंटू एच। ये हाइट तो हमसे पूछी गई है कि कहां तक आप फैला सकते हो। सर पाई से पाई कट गया, ये कितना आ गया? 3/2
गुणा 3/2 गुणा 14। सर आर स्क्वायर, सॉरी R2 स्क्वायर माइनस R1 स्क्वायर। बच्चे ये रिंग कितनी चौड़ी है? आपको कहोगे सर 4 मीटर चौड़ी है, ये लिखा हुआ 4 मीटर। ठीक है, तो सर पहले वाली रेडियस कितनी थी? आप कहोगे सर पहले वाली रेडियस 1.5 थी, 1.5 से 4 ज्यादा हो गई, कितनी हो गई बच्चे? 5.5। यानी कि आप कहोगे सर ये 3/2 का, सॉरी 5/2 का स्क्वायर, 5.5 ना, 5.5 कितना हो जाएगा? 11/2। आप कहोगे सर ये 11/2 का स्क्वायर। भाई 5.5 कितना होता है? 11/2, 5.5 होता है सर 11/2 का स्क्वायर माइनस आप क्या कहोगे सर 1.5, यानी कि 3/2 का स्क्वायर इंटू एच। अब बोलो इतना क्लियर सभी को? यस सर। ये क्लियर है ना? Yes, 11/2 क्यों आया है? क्योंकि बच्चे यहाँ पर जो रेडियस बनेगी अंदर वाले सर्कल की, सर वो कितनी बनेगी? सर रेडियस बनेगी 3/2, और सर 3/2 से ये 4 मीटर ज्यादा चौड़ा है, प्लस 4, तो बच्चे कितना हो गया? 11/2। यानी कि रेडियस है 11/2 और ये रेडियस है 3/2। बस आपको कैलकुलेट करना है, और कैलकुलेशन के अंदर हम आपको हेल्प कर ही रहे हैं कि कैलकुलेशन के अंदर हेल्प क्या है कि सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना होता है? आप कहोगे सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी। सर 11 + 3 14/2 यानी कि 7, और सर a माइनस बी 11 - 3 सर 8/2, कितना आ गया? 4 इंटू एच बराबर ये कितना आ गया? 3/2 गुणा 3/2 गुणा 14। अब आप लोग जानते हैं सर ये नीचे आ जाएगा 7 गुणा 4। बच्चे ये कट गया 2 बार में, सर 1 2 से 2 कट गया, ये कितना आ गया सर? 9/8। सर हाइट कितनी आ गई? 9/8। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। यस। ठीक है, अगर इतना सभी को क्लियर है तो एक क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं हम लोग, बाकी चीजें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर कोई डाउट है तो पूछ लो आप, और इसको लिख लेना कि आप लोग प्रैक्टिस कर लेना जितने भी क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ किए हैं, और कोई डाउट रहे तो आप लोग पूछ लेना। ठीक है, चलिए एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक आसान सा क्वेश्चन कर लेते हैं, 5th क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए अब ये आसान सा क्वेश्चन पर इतना आसान भी नहीं है। अब एक बार पढ़िए क्या लिखा हुआ है इसके अंदर। हाउ मेनी सिल्वर कॉइन, यानी कि जो हमारे पास में सिक्के होते हैं, ऐसे कितने सिक्के हमें जिसका डायमीटर 1.5 सेंटीमीटर हो, क्लास कट रही है। और जिनकी का मतलब दिस इंटू दिस, यानी कि आपके पास में सिल्वर के सिक्के हैं। अच्छा बताइए सिक्के किस शेप में होते हैं? व्हाट इज द शेप ऑफ कॉइन? बोलिए, शेप ऑफ आ सर कॉइन। आपकी बोलो आवाज कट कट कर आ कॉइन रही किस, है। सभी को क्लियर आ रही है? नो सर, कट सर कट के ही आ रही। क्या रही है? कट कट कर आ रही है? एक सेकंड रुको तो बच्चे, एक सेकंड रुको। अभी बोलिए बच्चे, आवाज कैसी आ रही है? अभी ठीक आ रही है? अभी कट कट कर आ रही है? बोलिए बच्चे। नो सर अब ठीक है। अब ठीक है, चलिए देखिए, आप क्या कहोगे बताइए? व्हाट इज द शेप ऑफ अ कॉइन? आप बताइए कौन की शेप क्या होती है? बोलिए कौन बताएगा शेप ऑफ अ कॉइन कैसी होती है? भाई जो सिक्के होते हैं वो किस शेप के होते हैं? बोलो, जो 1 रुपए का सिक्का है, 2 रुपए का सिक्का है, वो किस शेप का होता है? सर्कल बोलिए। सर। सर्कल? कितने गंदे बच्चे हो आप, बताओ सर्कल बता रहे हैं। सर दोबारा बताओ ना एक बार, क्या पूछ रहे हो? शेप ऑफ अ कॉइन, शेप क्या होती है कॉइन की? यानी कि जो सिक्के हमारे पास में होते हैं उनका आकार कैसा होता है? कैसी आकृति होती है कॉइन की? शेप ऑफ अ गोलाकार। कॉइन कैसी? सर गोलाकार होती है सर, क्योंकि वो अंदर से वो होता है, गोलाकार? भरा होता है। यानी कि आप कह रहे हो स्फीयर होता है गोलाकार? अब आपकी पिटाई करने का मन कर रहा है। गोलाकार मतलब स्फीयर का मतलब होता है जैसे कि आपकी फुटबॉल, क्या वो फुटबॉल की तरह फूला हुआ होता है? नो सर। क्या वो सर्कल की तरह खाली होता है जैसे कि हाथ में पहनने वाला कड़ा होता है? सर्कल का मतलब है बीच में से नो खाली, सर। सर्कल का मतलब है बीच में से खाली, जैसे कि आपका हाथ में पहनने वाला कड़ा।
अब बोलो जरा शेप ऑफ अ कॉइन क्या होता है? अरे 3-4 सिक्के लगा के देखो सीक्वेंस में, जब आप 3-4 सिक्के लगाओगे तो क्या वो आपके सिलेंडर। गिलास के जैसा नहीं बन जाएगा? बोलो, जब आप 3-4 सिक्के लगाओगे सीक्वेंस में तो क्या वो आपके गिलास के जैसी शेप नहीं ले लेगा? यस सर। यस सर। तो शेप ऑफ अ कॉइन कैसी होती है? सिलेंड्रिकल इन शेप। कैसी होती है? सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल। इन शेप। अब बताओ, आपको तो शेप ही नहीं पता, ये क्वेश्चन पेपर में आ जाएगा तो आप क्या फॉर्मूला लगाओगे? तो कॉइन की शेप याद रखना सर, जो कॉइन होता है वो सिलेंड्रिकल इन शेप होता है कि सर उसके अंदर कुछ ऊंचाई होती है और सर नीचे और ऊपर दोनों तरफ सर्कुलर बेस होता है और टॉप होता है। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब आप देख लो कि आप लोग एक शेप नहीं बता पा रहे हो। एक अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो शेप नहीं पता है। चलिए, अब आप क्या कह रहे हो कि आपसे पूछा गया कि कितने सिक्के को आप लोग पिघलाओगे कि एक क्यूबॉइड बन जाए। आपको पता है पिघलाने वाले क्वेश्चन में वॉल्यूम बराबर रखना होता है। आपने कहा सर मैं कुछ सिक्के, कुछ सिक्के, और कुछ सिक्के को मैंने मान लिया कि मेरे पास कितने सिक्के हैं, 1 2 3 5, कितने, मैंने मान लिया कि मेरे पास x सिक्के हैं। बच्चे अगर एक सिक्के का वॉल्यूम 2 है तो 3 सिक्कों का वॉल्यूम कितना हो जाएगा? गुणा 3 6 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? आपने कहा सर कुछ सिक्कों का वॉल्यूम हो जाएगा x गुणा पाई आर स्क्वेयर एच, और ये वॉल्यूम बराबर होगा किसके? सर L गुणा B गुणा H। बोलो होगा कि नहीं होगा? ये वॉल्यूम बराबर होगा क्यूबॉइड के वॉल्यूम के। बस आपको याद क्या रखना है बच्चे? आपको ये याद रखना है कि सर ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में था। सर x तो एक नंबर होगा जिसकी कोई जरूरत नहीं है हमें, क्योंकि वो तो 3 4 5 कुछ होगा। सर y की कोई यूनिट ही नहीं होती, सेंटीमीटर किलोमीटर कुछ नहीं होता। आर स्क्वेयर, सर r यहाँ पर कितना था? आप कहोगे सर डायमीटर, ये रहा डायमीटर। सर r कितना था? 1.75/2 इंटू 1.75/2 इंटू h। हाइट कितनी थी, यानी कि थिकनेस कितनी थी? 2 mm। सर यहाँ गड़बड़ हो गई, mm आ गया। इस mm को हमें सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, और जब हम मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलते हैं तो हमें 10 से डिवाइड करना होता है। क्या करना होता है बच्चे? 10 से डिवाइड करना होता है। तो आपको इसके नीचे कितना लिखना पड़ेगा? 10। बोलो क्लियर सभी को? यस सर। और ये Yes, किसके sir. बराबर है हमारे पास में? सर ये बराबर है 5.5 इंटू 10 इंटू 10 into 3.5। 3.5. हमें क्या निकालना है बच्चे? आप कहोगे सर हमको तो x निकालना है, x इधर ही रहेगा। सर जो चीज नीचे वो तो ऊपर चली जाएगी। सर जो चीज नीचे है वो तो 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 ऊपर चला जाएगा, और सर जो कुछ भी ऊपर है वो सब कुछ नीचे आ जाएगा। यानी कि सर 22 गुणा 1.75 गुणा 1.75 गुणा 2। इतना क्लियर सभी को? यस सर। आप Yes, कैलकुलेट sir. कैसे करेंगे समझ लीजिए। सर इस डेसिमल को हटाएंगे, इस डेसिमल को हटाएंगे तो सर नीचे 100 आ गया। सर इस डेसिमल को हटाएंगे तो ऊपर 100 आ गया, और इस डेसिमल को हटाएंगे तो सर ऊपर 100 आ गया। यहां तक कोई डाउट? 100 से 100 कट गया, यानी कि सर ऊपर आ गया 55 गुणा 10 गुणा 35 गुणा 7 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 10 गुणा 100। ये रहा 100। और सर नीचे कितना आ गया? सर नीचे आ गया 22 गुणा 175 गुणा 175 गुणा 2। बोलो इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. ठीक है, अब आप एक चीज नोट करना। सर 35 से ये कट जाएगा 5 बार में। कट गया 5 बार में? Yes, sir. यस सर। सर 5 से ये कट जाएगा 11 बार Yeah. में। कट गया? Yes, sir. 11 से सर ये कट जाएगा 2 बार में। कट गया? यस Yes, sir. सर। सर 1 2 से ये वाला 2 कट गया, और सर इस 2 से ये वाला 2 कट गया। बोलो कट गया? Yes, यस sir. सर। अब 7 से इसको काटोगे तो बच्चे 7 से काटा, 7 दूनी 14 बचा 3 5। सर 7 पंजे 35। कट गया? यस सर। Yes, sir. आपने 25 से काटा, सर 25 चौक 100। कट गया? Yes, sir. अब कितना बचा? आप कहोगे सर कुछ नहीं बचा। 10 गुणा 10 धाम 100 400। और 100 चौक 400। सर हमारे पास में 400 सिक्के होने चाहिए। क्लियर सभी को? यस सर। इतना क्लियर सभी को? Yes, sir. यस सर। अगर इतना क्लियर है तो ये हम लोग क्लास यहीं तक रख लेते हैं, बाकी सब कुछ हम लोग कवर करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर। और अगर किसी बच्चे को कुछ डाउट है तो आप अपना डाउट पूछ सकते हो।
और अगर कोई